इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को लिखा हुआ है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 24 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 10। अब देखो, अगर मैं एक्स की पावर 10 को टी मान लेता हूँ तो ऊपर एक्स की पावर 9 नहीं है ना, उसको एक्स की पावर 9 में हम ब्रेक कर सकते हैं। अगर मैं नीचे एक्स की पावर 5 को टी मानता हूँ, मतलब मैं ऐसा लिख दूँ, अगर नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, तो ऊपर 4 होना चाहिए। तो इसको 4 में ब्रेक करके देखते हैं। तो ऊपर वाला जो इंटीग्रेशन है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 20, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 24 ब्रेक। और नीचे क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स की पावर 4 को टी मान लिया जाए, एक्स की पावर 5 को, तो एक्स की पावर 5 इजिकल टू टी माना हम लोगों ने। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 जो हम राइट हैंड साइड में ले जाने वाले हैं, 5 इंटू एक्स की पावर 4 डी एक्स इजिकल टू क्या लिखा जा सकता है, डी टी अपॉन 5। ये 5 लेफ्ट हैंड साइड में था। अब देखो, ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है इसको हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं किस तरीके से, देखो। तो एक्स की पावर 4 डी एक्स, मतलब एक्स की पावर 4 और डी एक्स मिलके तो डी टी अपॉन 5 हो गया। तो ये 1/5 तो यहाँ लिख दिया जाएगा। अब एक्स की पावर 20 जो है, एक्स की पावर 20 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 5 की पावर 4 और एक्स की पावर 5 क्या है, टी, तो ये हो गया टी रेस टू 4 डी टी, और 1/5 हम पहले लिख चुके हैं। और ये कितना हो गया, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, ये हम लोगों का इंटीग्रेशन है, ये भी एक इंटीग्रेशन होता है एक्स में जो टी में अभी बन चुका है। इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से, देखो 1/5, अब टी की पावर 4 में एक बार -1 कर दो, +1 कर दो, -1 +1 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, तो है ही सही, और डी टी। अब इन दोनों के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी स्क्वायर -1 टी स्क्वायर +1, टी स्क्वायर -1 इसको हम लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर +1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर +1। अब सेपरेट कर लेते हैं, तो सेपरेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/5, और टी स्क्वायर +1 से टी स्क्वायर +1 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा टी स्क्वायर -1 +1 अपॉन टी स्क्वायर +1 डी टी। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो ये 1/5 तो वैसा का वैसा ही रहेगा। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/3 -1 का हो जाएगा टी, और ये tan इनवर्स है, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी प्लस सी। अब जितना भी टी में है उन सबको हम किस में लिख देते हैं, एक्स में लिख देते हैं वापस से। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 1/5 टी रेस टू 3, मतलब एक्स रेस टू 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं एक्स रेस टू 15/3 माइनस एक्स रेस टू 5 प्लस tan इनवर्स टी, टी का मतलब है एक्स रेस टू 5 प्लस सी। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी एक्स रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता, न्यूमरेटर दिया होता डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर दिया होता न्यूमरेटर में, तो हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर को ओपन कर लेते और सेपरेट कर लेते। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे दिया हुआ है प्लस वाला, वो हम लोग ऊपर की तरफ बनाना चाहते हैं, वो सिंगल होना चाहिए, मतलब हम लोगों का नीचे की तरफ सिंगल होना चाहिए। तो सिंगल उसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसी को टी मान लेते हैं, ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, टी। अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करो, तो ए का तो जीरो हो जाएगा, बी एक्स का कितना होगा, बी डी एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन बी। अब देखो, अगर यहाँ से ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए को हम टी लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से टी माइनस ए डिवाइड बाय बी। अब पूरा का पूरा जो क्वेश्चन एक्स में था उसको टी में चेंज कर लिया जाए, है ना। तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, टी माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, और dx की जगह क्या आया हम लोगों का, dt अपॉन बी। और नीचे वाला जो पोर्शन है उसको तो हम लोगों ने पूरे को t मान लिया, तो नीचे ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 1/b⁻³ देखो, t माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, दो बी यहाँ से आएंगे, एक बी उधर है, तो ये हो जाएगा t माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर डी टी। अब ऊपर होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/b³ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2at डिवाइड बाय टी स्क्वायर। मतलब हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसा बनाना चाहते थे और बन गया ये क्वेश्चन ऐसा। अब हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/b⁻³
और सेपरेट करेंगे टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और माइनस 2a अपॉन टी और ये पूरे का क्या डी टी, ये इंटीग्रेशन के अंदर है। अब इंटीग्रेशन कर दो 1/1 तो ये कितना हो जाएगा 1/b³। 1 का तो हो जाएगा टी और -1/t² किसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/t का, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -a² अपॉन टी और -2a log mod t प्लस सी। अब t की जगह हम लोगों को दोबारा से क्या रखना है a प्लस बी एक्स, तो आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 1/b³ और t की जगह रखना है a प्लस बी एक्स माइनस a² अपॉन a+bx -2a log t। t मीन्स a+bx पूरे का अंडर रूट प्लस सी मतलब ब्रैकेट। ओके, तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या अप्रोच रहेगी हमारी, तो ये जो एक्स स्क्वायर ऊपर है ये नीचे होना चाहिए था और नीचे वाला जो स्क्वायर ऊपर होना चाहिए था, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या करा a+bx को टी मान लिया और ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद तो ईजी है। नेक्स्ट अब है अंडर रूट sec x+1, इसका इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले हम इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/cos x+1, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 + cos x डिवाइड बाय cos x और ये पूरा का पूरा किस में चल रहा है अंडर रूट में। ओके, अब यहाँ पे क्या हो सकता है देखो 1 + cos x है, तो 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos² x/2, 2 cos² x/2 हम इसको लिख सकते हैं, बट अभी भी ये किस में रहेगा अंडर रूट में डिवाइड बाय। अब cos x है नीचे है ना, तो cos x को हम लोग ऐसे फॉर्मूले में चेंज करेंगे। cos x के 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, एक लिख सकते हैं हम लोग cos² x/2 माइनस sin² x/2, एक लिख सकते हैं हम sin x/2 के फॉर्म में और एक लिख सकते हैं हम cos x/2 के फॉर्म में। तो नीचे हम sin x/2 का फॉर्मूला लिखेंगे ताकि उसको t मान लें और ऊपर cos उसका क्या हो जाए डिफ्रेंशिएशन, है ना। ये हम लोगों को यहाँ पे सोच के ही अगली स्टेप लिखनी है। तो हम cos x का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन के रूप में, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 - 2 sin² x/2। अब देखो थोड़ा सा ये जो है अंडर रूट और ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको क्या लिखा जा सकता है देखो अंडर रूट 2 cos x/2 dx डिवाइड बाय पूरा का पूरा क्या हो जाएगा ये अंडर रूट के अंदर 1 - इसको भी ऐसा हम कुछ लिख लेते हैं अंडर रूट 2 sin x/2 और इसको पूरे को क्या लिख देते हैं हम लोग स्क्वायर में लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इसी का ही ऊपर क्या लिखना चाहते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं लेट अंडर रूट 2 sin x/2 को मान लिया जाए t। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अंडर रूट 2 का तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, sin x/2 का कितना हो जाएगा cos x/2 इंटू 1/2, तो 2 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 dt। ठीक है, तो ये अंडर रूट 2 cos x/2 dx इजिकल टू क्या चेंज हो गया 2 dt में चेंज हो गया। तो अब हम लोग इसको पूरे को जो ये क्वेश्चन x में था उसको t में चेंज कर सकते हैं, तो t में चेंज होकर ये क्या हो जाएगा ये पूरी की पूरी टर्म तो ये किस में चेंज हो गई dt में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं 2 dt अंडर रूट 1 - t² और ये होता है साइन इनवर्स का फॉर्मूला, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 sin इनवर्स t प्लस सी। अब टी की अगेन वापस से वैल्यू रख दो, टी किसको माना था तो ये कितना हो जाएगा 2 sin इनवर्स अंडर रूट 2 sin x/2 अंडर रूट 2 sin x/2 प्लस सी। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ गिवन इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये सब हम लोग वही इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट वो सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को पहचानना है एफ एक्स और एफ डिज एक्स को, तो यहाँ पे डायरेक्टली एफ एक्स और एफ डिज एक्स पहचानने में नहीं आएंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को एफ एक्स और एफ डिज एक्स को अलग से निकालना पड़ेगा। तो अगर ऊपर से मैं कॉस एक्स कॉमन लेता हूँ, अगर मैं इसमें से कॉस एक्स कॉमन लेता हूँ यहाँ से न्यूमरेटर में से, तो अंदर क्या बचेगा 1 - cos²x, तो 1 - cos²x क्या होता है sin²x, तो अंडर रूट sin²x तो हो जाएगा sin x और cos x अंडर रूट में रहेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट cos x और अंडर रूट के अंदर 1 - cos²x हो गया sin²x, तो वो हो जाएगा sin x dx।
डिवाइड के अंदर क्या चल रहा है हम लोगों का, अंडर रूट है ही सही। अब देखो नीचे वाला जो पोर्शन है हम लोगों को बहुत सोच समझ के लिखना है। हमें वो पोर्शन नीचे लिखना है जिसका न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन हो जाए, है ना। तो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। किसी का डिफरेंशिएशन करने पे अंडर रूट कॉस एक्स आया होगा और कॉस का करने पे क्या आया होगा, साइन एक्स। तो एक्स की पावर 1/2, किसकी पावर डिफरेंशिएशन करने से पावर 1/2 बनेगी, 3/2 से ना। तो देखो नीचे हम क्या लिखेंगे, कॉस की पावर 3 है तो हम उसको क्या लिख देते हैं, कॉस की पावर 3/2 एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो 3/2 इंटू 2 मिलके क्या हो जाएगा, 3। तो अभी भी यहाँ पे पावर तो 3 है, बट यहाँ पे हम लोग है ना ये कॉस की पावर 3/2 एक्स को टी मान लेंगे। तो ऊपर इसका क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर लेंगे, कॉस की पावर 3/2 एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया जाए, टी। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3/2, है ना। डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर n-1। तो कॉस की पावर 3/2 -1 मतलब ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स, और कॉस का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, है ना। माइनस प्लस और कांस्टेंट तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, मेन मेन हम लोगों को फंक्शन देख लेने होते हैं। तो देखो ऊपर वाले से हम लोगों को यहाँ पे किस किस की वैल्यू मिल जाएगी, देखो अंडर रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे -2/3 डी टी। अब ये पूरा का पूरा चेंज जो है फंक्शन के अंदर हम लोग चेंज कर देते हैं। जो टी में है, जो एक्स में है, उसको हम लोग पूरे को किस में चेंज कर देते हैं, टी में। तो देखो ऊपर वाला पोर्शन पूरा का पूरा क्या हो गया, -2/3 तो बाहर लिखा जा सकता है, और जो बचा वो हो गया डी टी। हम नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 - t²। अब देखो अंडर रूट 1/√1 - x², ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, साइन इनवर्स का। तो यहाँ पे भी हम लोग आंसर लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो है फॉर्मूले से क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे -2/3 एज इट इज साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी प्लस सी। आंसर -2/3, लास्ट में टी की जगह दोबारा वही वैल्यू रख दो जिसको टी माना था। तो ये क्या हो जाएगा, -2/3 साइन इनवर्स टी, टी क्या माना था हम लोगों ने, कॉस की पावर 3/2 एक्स को, प्लस सी। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना और सॉल्व करना। अब जैसे मान लो ये तुम लोगों ने अगर वीडियो में देखा है, तो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने आप ट्राई करना मेरे सॉल्व करवाने से पहले, है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है, देखो बिल्कुल वैसा कैसा है, अब मैं सॉल्व कर पाता हूँ। तो देखो ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं सिर्फ, और नीचे वाला जो अंडर रूट है उसको थोड़ा सा चेंज कर दो। उसको क्या कर दो, इसको ये जो ए की पावर 3 है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर भी 3/2 का होल स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो x की पावर 3/2 है उसी का तो डिफरेंशिएशन होता है अंडर रूट एक्स। तो अब यहाँ पे हम लोग आराम से मान सकते हैं, x की पावर 3/2 को क्या मान लिया, t मान लिया हम लोगों ने। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 अंडर रूट एक्स, है ना। ये 3/2 की जगह मैं उधर लिख देता हूँ 2/3 dt। अब चेंज कर लो पूरे के पूरे क्वेश्चन को, तो ये क्या हो जाएगा तुम लोगों का, 2/3 dt डिवाइड बाय अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, तो वो तो वैसे के वैसे ही चलने दो, ए की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब है ना ये एक फॉर्मूला होता है, 1/√a² - x² का क्या लिखते हैं हम लोग, साइन इनवर्स x/a। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को, फॉर्मूला ये। तो 2/3 ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है t, तो हम क्या लिख सकते हैं, t/a की पावर 3/2 प्लस सी। ओके, अब इसको चेंज कर लो, यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे टी को अगेन, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 साइन इनवर्स, टी की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, एक्स की पावर 3/2 अपॉन ए की पावर 3/2 प्लस सी, इतना सा।